नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शुक्र अगर कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल देते हैं, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के तीसरे भाव को समझना होगा। तीसरे भाव की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कारकत्व है, इनको समझना होगा और शुक्र के बारे में समझना होगा। शुक्रदेव ज्योतिष शास्त्र में का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनके कारकत्व हैं, क्या इनके सिग्निफिकेंस हैं, इसको समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का जो तीसरा भाव है एक उपचय स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है उसको समझ लेते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है, जैसे उनका स्वास्थ्य, उनका सामाजिक स्टेटस, उनका व्यक्तित्व, जातक का अपने छोटे भाई बहनों से संबंध किस प्रकार रहेगा, उनका सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति का पता लगता है, उसके सेल्फ एफर्ट का विचार किया जाता है। जातक जीवन में जो कर्म करता है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी एफर्ट करेगा, कितना प्रयत्न करेगा, कितना प्रयास करेगा, अपना सेल्फ एफर्ट कितना डालेगा सफलता पाने के लिए अपने काम में, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जातक की एफर्ट, उस करने की शक्ति का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की कितना अपने जीवन में एफर्ट करेगा, इसके लिए हम कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरे भाव से जातक के नेबरहुड का विचार किया जाता है, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उसकी जो लोकल सर्किल है, घर के जो सराउंडिंग सर्किल होती है, लोकल सर्किल, नेटवर्क सर्किल, जो आसपास के जो आस पड़ोस के लोग हैं, नेबरहुड, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक के पास कितनी हिम्मत होगी, कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा, कितनी उसके पास करेज होगी, कितनी बोल्डनेस होगी, कितनी ब्रेवनेस होगी, साहस और हिम्मत दिखाने की कितनी ज्यादा शक्ति जातक के पास होगी। इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मतलब करेज, वेल्योर, बोल्डनेस, ब्रेवनेस, इन चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जब साहस और पराक्रम, हिम्मत, साहस, इन चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, तो दबोपना, डरपोक, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक हिम्मती, साहसी होगा कि नहीं होगा, या डरपोक स्वभाव का होगा, उसकी पराक्रम करने की शक्ति कैसी होगी, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से पता लगता है जातक मेहनती कितना होगा, उसके पास एफर्ट करने की शक्ति कितनी होगी, कितना ज्यादा हार्ड लेबर कर पाएगा जीवन में, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की संकल्प शक्ति का पता लगता है, उसकी निश्चय शक्ति का पता लगता है। जातक के पास अपने संकल्प को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के, अपने एम को लेकर के जातक कितना दृढ़ निश्चयी होगा, उसकी निश्चय शक्ति कैसी होगी, संकल्प शक्ति कैसी होगी, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से अगर अंगों की विचार करें तो जैसे कान है, गला है, शोल्डर है, आपका जो हाथ है, बाह है, भुजाएं हैं, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार हुआ करते हैं। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे से दूसरा है। अगर हम भावोद्भव सिद्धांत का अप्लाई करते हैं तो कुंडली का जो तीसरा भाव है दूसरे से दूसरा है।
अर्थात दूसरे भाव से वाणी का विचार क्या करते हैं तो उसको एक्सटेंड करेंगे, तो अब जो हमारी विचार मन में चल रहे हैं उसको जहाँ तक उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसा करेगा, अपने विचारों को व्यक्त कैसे करेगा, अभिव्यक्ति कैसे करेगा, तो उसके लिए हम तीसरे भाव से जहाँ तक की कम्युनिकेशन स्किल को भी देखते हैं। और यहाँ पे दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन और मौखिक कम्युनिकेशन, दोनों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मतलब जहाँ तक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करेगा, अपनी रिप्रेजेंटेशन उसकी कम्युनिकेशन का कैसा होगा, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। चूंकि उपचय स्थान है कुंडली का तीसरा भाव, तो जो ग्रह यहां बैठता है उसकी फल देने की शक्ति, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस ग्रह की फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव उपचय स्थान है। तो जो ग्रह यहां बैठेगा उसकी फल देने की शक्ति में समय के साथ साथ इजाफा होता चला जाएगा, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी। तो मोटे तौर पर मित्रों हम लोगों ने कुंडली के तीसरे भाव के बारे में समझ लिया। यहां से हम हॉबीज एंड स्किल्स का भी विचार करते हैं, क्योंकि हाथ का स्थान है, तो हॉबीज एंड स्किल्स का विचार करते हैं। जहां तक कि पंचम भाव से भी हॉबीज एंड स्किल को देखते हैं, कुंडली के तीसरे भाव से भी देखते हैं, और तीसरे भाव से प्रमुखतः उन हॉबीज एंड स्किल को देखते हैं जहां पे हैंड का यूज हो, हाथ का यूज हो, जैसे ड्राइविंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है। मतलब स्किल्स, कुछ लोगों की बहुत बढ़िया राइटिंग होती है, कुछ लोगों की कम अच्छी राइटिंग होती है। तो बेसिकली उन स्किल्स का यूज जिसमें हैंड का यूज हो, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो हॉबीज एंड स्किल का विचार कुंडली का तीसरा भाव है। स्किल का विचार कुंडली के तीसरे भाव से होकर विचार करते हैं। इसका मतलब यह है कि जातक जीवन जो एफर्ट करता है उसमें कितना स्किल्ड होगा, कितनी गुणवत्ता उसके पास होगी, कितनी अच्छी क्वालिटी का वो एफर्ट अपने जीवन में करेगा। जो एफर्ट वो कर रहा है उसमें उसको कितना पारंगत है, कितना स्किल्ड है, इसके लिए हम कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। देखिए हम लोगों ने मोटे तौर पर कुंडली के तीसरे भाव के बारे में समझ लिया। अब चलिए शुक्र को समझ लेते हैं। शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। शुक्र अगर अभी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बात करें तो जिस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु हैं, उसी प्रकार से शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं। तो इनकी भी जो कैटेगरी है, जो संज्ञा है, वो गुरु की श्रेणी की है। देवगुरु बृहस्पति दैत्यों के गुरु हैं और शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु हैं और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। तो है दोनों ही गुरु। फर्क क्या है? गुरु रिलीजियस चीजों के प्रति, डिवाइन चीजों के प्रति, स्पिरिचुअल चीजों के प्रति, धार्मिक चीजों के प्रति, ईश्वर के प्रति वो जातक की ओर खींचते हैं। वेल्थ वो भी देते हैं, वेल्थ ये भी देते हैं। वो जातक को जो भौतिक जीवन है, गुरुदेव बृहस्पति जातक को भौतिक जीवन से ऊपर ले जाकर के डिवाइन ब्लेसिंग, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस की तरफ ले जाते हैं। और शुक्र ग्रह क्या करते हैं? जातक को भौतिक जीवन की ओर लाते हैं, जातक को भौतिकतावादी बनाते हैं। क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु थे। तो देव लोग क्या कहते हैं? जो आदमी देव समान होता है उसके अंदर क्या होता है? परोपकार की भावना होती है। हम अपने हित का ख्याल करेंगे लेकिन दूसरों के हितों का भी ख्याल रखेंगे। और जो दैत्य लोग थे वो सोचते थे पहले हम अपना हित साध लें तब दूसरों का हित सोचेंगे। तो जब शुक्र ग्रह की बात आती है तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ जाती है। और ये भी है, शुक्र ग्रह भौतिक जीवन की ओर जातक को खींचते हैं। मतलब भौतिक जीवन में जीने के लिए जो भौतिक सुख और सुविधाएं जो प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए शुक्र जातक को उसको खींचता है। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं आपके लिए, समझ लीजिए, जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स है उनको प्राप्त करने के लिए जातक को शुक्र उस ओर अट्रैक्ट करते हैं, भौतिकतावादी बनाते हैं, भौतिक सुख के प्रति जातक के मन में लालसा जगाते हैं।
शुक्र लग्जरीज और कंफर्ट के ग्रह हैं। वो सारी लग्जरीज, वो कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जो आपको जीवन में आराम पहुंचाते हैं, आनंद पहुंचाते हैं, प्लेजर देते हैं, इंजॉयमेंट देते हैं, वो सारी चीजें शुक्र के कारकत्व के अंदर आती हैं। जैसे वाहन सुख, गाड़ियों का सुख। तो शुक्र को अगर आप कोरिलेट करें, डायरेक्टली आप सुख से रिलेटेड कर सकते हैं। शुक्र को अगर हम दो शब्दों में बात करें, सुख और आनंद। जो भौतिक सुख है, भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका जातक कितना सुख प्राप्त करेगा, कितना उनका एंजॉय कर पाएगा, कितना उनसे प्लेजर ले पाएगा, इन सब सारी चीजों को कुंडली में शुक्र डिनोट करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है, बलवान है, तो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वह जातक को जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। और इनको प्राप्त करने के लिए जातक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सरलता से प्राप्त हो जाती है। जैसे घर, मकान, जमीन जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह आदि, वो सारी एसी वगैरह जो सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, उनका सुख जातक को जीवन में आसानी से मिल जाता है और ज्यादा मात्रा में मिलता है अगर कुंडली में शुक्र बलवान है तब। और वहीं कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है तो सारी भौतिक सुखों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनको पाने के लिए जातक को जीवन में काफी संघर्ष वगैरह करना पड़ सकता है। और हो सकता है संघर्ष के बावजूद भी अल्प मात्रा में मिले। शुक्र कला के ग्रह हैं, आर्टिस्टिक हुनर के ग्रह, आर्टिस्टिक टैलेंट के ग्रह हैं। तो शुक्र अगर कुंडली में मजबूत होंगे, बलवान होंगे, तो जातक के पास, जातक कला प्रिय होगा, उसके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, हुनर हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है। जातक बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, कलात्मक होगा, सृजनात्मक होगा अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, बलवान है, फेवरेबल है। ये चीज शुक्र डिनोट करते हैं। शुक्र भोग विलास, सुख वैभव के ग्रह हैं, आनंद के ग्रह हैं। जितनी भोग विलास से संबंधित चीजें हैं, वस्तुएं हैं, भौतिक सुखों से संबंधित चीजें हैं, जो लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जातक उनको अपनी जीवन में कितनी मात्रा में प्राप्त कर पाएगा, उनका सुख कितना भोग पाएगा, इस चीज को कुंडली में शुक्र डिनोट करते हैं। शुक्र मजबूत है, फेवरेबल, तो सारी चीजें आसानी से मिलेगी। नहीं है तो इनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी हो सकता है अल्प मात्रा में मिले। देखिए, शुक्र के ग्रह की दो राशि है, एक है वृषभ राशि, एक है तुला राशि। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली मेष लग्न से स्टार्ट होती है, जिसमें इनकी वृषभ राशि आती है कुंडली के दूसरे भाव में, और तुला राशि आती है कुंडली के सप्तम भाव में। तो दूसरा भाव क्या है? धन का है, प्रॉस्पेरिटी का है। तो इसीलिए हम शुक्र को धन और प्रॉस्पेरिटी का कारक ग्रह देखते हैं, धन और प्रॉस्पेरिटी का कारक ग्रह देखते हैं। और प्लस इनकी जो कालपुरुषी कुंडली में जो 7वें भाव में तुला राशि आ रही है, तो इसे लव, रोमांस और रिलेशनशिप का भी कारक ग्रह देखा जाता है। मैरिज की क्वालिटी को कुंडली में शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं। जातक की मैरिज कैसी रहेगी, कितना मैरिटल हैप्पीनेस वो अपने जीवन में प्राप्त करेगा, तो मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, कितना उसको मैरिटल सुख मिलेगा, कितना वैवाहिक सुख मिलेगा, उसको भी कुंडली में शुक्र डिनोट करते हैं। मेल की कुंडली में, पुरुषों की कुंडली में शुक्र वाइफ के कारक ग्रह है, तो मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, कितना सुख मिलेगा, वैवाहिक सुख, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। और कुंडली के देखिए, कुंडली में अगर हम पहले अब शुक्र का इंट्रोडक्शन इन एस्ट्रोलॉजी वाइज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कालपुरुष कुंडली में की एक राशि वृषभ राशि दूसरे स्थान पर आती है और तुला राशि सप्तम भाव में आती है। भावों के कारकत्वों की बात करें तो कुंडली में शुक्र के पास चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है। चौथे भाव के दो कारक ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र। चौथा भाव सुख का स्थान है, और जैसे कि मैंने बताया आपको, सुख का डायरेक्टली संबंध शुक्र से है, तो चंद्रमा के साथ साथ चौथे भाव का कारकत्व शुक्र भी शेयर करते हैं, क्योंकि चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज और कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है,
वाहन को रिप्रेजेंट करता है, वाहन सुख को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आ गई। प्लस कुंडली में, पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव के कारक ग्रह स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पाउस के व्यक्तित्व को, उसकी रोल को सही, स्पाउस का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, कितना मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगा, इसके लिए कुंडली में हम मेल की कुंडली में सप्तम भाव को भी देखते हैं। देखिए, शुक्र को पुरुषों में वीर्य का कारक ग्रह कहा गया है, सीमेन का कारक ग्रह कहा गया है। तो इसीलिए हम, और महिलाओं के केस में जो अंडे बनते हैं, जो एक्स फॉर्मेशन होते हैं, उसका कारक ग्रह शुक्र है। तो इसीलिए हम पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, तो उनकी जो फर्टिलिटी कैपेबिलिटी है, संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। उसके बाद प्रोगेंसी, महिलाओं के केस में बात करें तो गर्भ धारण करने की क्षमता, और पुरुषों के केस में बात करें तो पिता बनने की क्षमता, मतलब संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। और बाद में वो सारी चीजें, बच्चे कैसे बड़े होंगे, उनका क्या होगा, वो सारी चीजें गुरु के डोमेन में आ जाएंगी। लेकिन संतान उत्पन्न की जो क्षमता, उनकी जो फर्टिलिटी पावर है, कितना फर्टाइल होगा मेल या फीमेल, उसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। शुक्राणु कितने बनेंगे, वो सारी चीजें, स्पर्म काउंट कितना होगा, ये सारी चीजें शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आ गई। तो मतलब मेल एंड फीमेल की फर्टिलिटी पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कला प्रिय ग्रह, आनंद, भोग, विलास, सुख, वैभव, और इनकी एक राशि है तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी होने का न्याय प्रियता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। चौथे भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बदल लेते हैं। चौथे भाव के कारक ग्रह हैं चंद्रमा के साथ साथ, और सप्तम भाव के भी कारक ग्रह हैं मेल के केस में। तो मित्रों, मोटे तौर पर वो सारी चीजें जो आपके जीवन में आराम पहुंचाती, आनंद पहुंचाती, प्लेजर पहुंचाती, इंजॉयमेंट देती, वो सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत है। डांसिंग, सिंगिंग, और आराम की बात करें तो लग्जरीज, कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल, ये सारे क्षेत्र डोमेन शुक्र के अंतर्गत आ गए। तो मतलब हम लोगों ने मोटे तौर पर तीसरे भाव के बारे में समझ लिया, कुंडली में शुक्र के बारे में समझ लिया, क्या रोल है उनका। अब आइए लौटते अपने टॉपिक की ओर। आज हम लोग बात करेंगे कि शुक्र ग्रह जब कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। पहली चीज तो यहां बता देता हूं कि शुक्र 12 लग्नों के लिए, अगर हम समझे लॉजिकली, तो शुक्र 12 लग्नों के लिए अगर उनकी तीसरे भाव में स्थिति को देखें तो जो उनका फल आएगा वो एक समान नहीं आएगा। क्योंकि वैसे अगर हमको नेचर की बात करें तो ये स्त्री कारक ग्रह है और नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह माने गए हैं, एक नेचुरल बेनिफिट माने गए हैं। लेकिन इनका प्रत्येक लग्नों के लिए रोल अलग अलग होगा। किसी लग्न के लिए कारक ग्रह होंगे, किसी लग्न के लिए फेवरेबल ग्रह होंगे, शुभ भावों के स्वामी होंगे, फेवरेबल होंगे, और कुछ लग्नों के लिए अकारक होंगे या मारक होंगे, अनफेवरेबल होंगे, अशुभ ग्रह होंगे। तो शुक्र ग्रह का जो 12 लग्न जो रिजल्ट आएगा वो हर एक लग्न वाइज वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि शुक्र का उस लग्न के प्रति क्या रोल है। प्लस एक बात और है जो जिसपे शुक्र का फल निर्भर करेगा तीसरे भाव में, कि तीसरे भाव में शुक्र किस राशि में स्थित है। अपनी स्वराशि के हैं वृषभ राशि, तुला राशि, उच्च राशि के हैं मीन राशि, अति मित्र राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तब फल किसी अन्य प्रकार देंगे। वही अगर कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र पीड़ित है, नीच राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, या फिर बलाबल से कमजोर है और तीसरे भाव पे उनका पूर्ण प्रभाव नहीं आ पा रहा है, एफ्लिक्टेड है राहु केतु द्वारा, शनि द्वारा, तो उनका फल किसी अन्य प्रकार आएगा। अगर उस लग्न विशेष के लिए उनके जो रोल है वो नेगेटिव है, तो ये सारी चीजें उनका फल किसी अन्य प्रकार का देने देगी।
तो जो आज हम लोग बातचीत करेंगे वह शुक्र ग्रह के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जनरलाइज्ड फल है, उनको लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि इनमें अंतर आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट जाएंगे तो लग्न वाइज कुंडली के जो शुक्र में जो तीसरे भाव में फल आएंगे उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करूंगा कि शुक्र किस प्रकार के फल यहाँ पे दे सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा किस लग्न की कुंडली है, उनकी तीसरे भाव में क्या स्थिति है। तो अगर किसी लग्न के लिए शुक्र ग्रह पॉजिटिव होकर के, किसी लग्न के लिए फेवरेबल होकर के तीसरे भाव में शुभ राशि में बैठे हैं, तो हम कहेंगे पॉजिटिव विनस उस लग्न की कुंडली के लिए। अगर किसी लग्न के लिए इनका रोल नेगेटिव है, अनफेवरेबल ग्रह है, मारक है और तीसरे भाव में पीड़ित है, तब हम कहेंगे शुक्र उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव ग्रह है। तो हम दोनों ही तरह के फलों पर बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के। देखिएगा अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं। सबसे पहले तीसरे भाव के बारे में समझ लिया जाए। भावम सिद्धांत के हिसाब से मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव है दूसरे से दूसरा है। दूसरा भाव वेल्थ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, धन का है। तो तीसरे भाव को भी इस चीज के लिए हम चेक करते हैं, कंफर्म करने के लिए। प्लस कुंडली का जो तीसरा भाव है वह अष्टम से अष्टम है। भाव सिद्धांत के हिसाब से अष्टम से अष्टम भाव है। तो ऑब्स्टिकल्स, सडन इवेंट्स, अकस्मात घटनाएं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस, बाधाएं, व्यवधान, इनका भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। और कुंडली का तीसरा भाव है एफर्ट का स्थान है। तो ये भाव ये शो करता है, यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा उसके वो ये शो करता है कि पहले तो उपचय स्थान है, तो उसके फल देने की शक्ति भी होगी, वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी। और उस भाव के जो फल ग्रह बैठा है उसके कारकत्वों को प्राप्त करने के लिए, सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने के लिए जातक को जीवन में एफर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए करके सारी बातचीत करते हैं। हम तीसरे भाव को और शुक्र के कारकत्वों को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, तब हमें अपने फल मिल जाएंगे स्पष्ट तौर पर। देखिए कुंडली का जो तीसरा भाव है वह एफर्ट को शो करता है, जातक की परिश्रम करने की शक्ति को शो करता है। कितना पराक्रमी होगा, कितना करेज उसके पास होगा, कितना वेलोर होगा उसके पास, कितनी बोल्डनेस होगी, कितनी ब्रेवनेस होगी। तो नेचुरल तौर पर देखें तो जो कुंडली का जो तीसरा भाव है मंगल का स्थान है। भाई करेज, बोल्डनेस, पावर, ब्रेवनेस के लिए एक उससे संबंधित ग्रह चाहिए, और मंगल नवग्रहों में सेनापति ग्रह है, तो इनके लिए तो फेवरेबल स्पॉट है साहस हिम्मत के लिए, मंगल के लिए यहां तीसरे भाव में। और क्या है, मंगल के जस्ट अपोजिट, मंगल एक मेल प्लैनेट है, शुक्र फीमेल प्लैनेट है। तो जो शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं, और जो मंगल और शुक्र का जो नेचर है वो काफी अपोजिट है, तो तीसरा स्थान बेस्ट सुटेबल है मंगल के लिए। लेकिन यहां पर उनसे विपरीत स्वभाव के शुक्र बैठे हैं, तो ये थोड़ा सी कंट्राडिक्टरी प्लेसमेंट है शुक्र की कुंडली के तीसरे भाव में। अब एफर्ट के तीसरा भाव एफर्ट को शो करता है। अब एफर्ट के स्थान में बैठे हैं शुक्र। अगर हम इसको आदर्श तौर पर देखें तो तीसरे भाव के लिए मंगल मोस्ट सुटेबल ग्रह है, लेकिन मंगल ना होकर यहाँ पे बैठे हैं शुक्र, जो उनके बिल्कुल विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। तो मतलब क्या होता है कि यहां पे जातक का जो एफर्ट होगा, अब उसमें करेज, पराक्रम, साहस के बजाय क्रिएटिविटी आ जाएगी, आर्टिस्टिक टैलेंट आ जाएगा, आर्टिस्टिक हुनर आ जाएगा, क्योंकि तीसरे भाव से हम हॉबीज एंड स्किल का भी विचार करते हैं। तो जातक अब यहां पे आप उससे अपेक्षा मत कीजिए कि बहुत ज्यादा पराक्रम करेगा, बहुत ज्यादा साहस, बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा करेज, वेलोर दिखाएगा, ये नहीं करेगा। वो एफर्ट किस टाइप का शो करेगा लाइफ में, क्रिएटिविटी से संबंधित, रचनात्मकता से संबंधित, कलात्मकता से संबंधित, सृजनात्मकता से संबंधित, जस्ट लाइक किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल उसके पास हो सकती है, उससे संबंधित क्षेत्र में उसके एफर्ट होंगे। कोई हॉबीज, चूंकि तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल का भी है, तो किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर उसके पास हो सकता है, डांस। अब देखिए बेसिकली जो कुंडली का जो तीसरा भाव है उन स्किल्स को शो करता है जहां पे हैंड का यूज हो, क्योंकि तीसरे भाव से हम हाथ का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक एक अच्छा पेंटर हो सकता है, ड्राइंग करने वाला हो सकता है,
एक अच्छा राइटर हो सकता है, उसकी राइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं। और दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। तो जब कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र होते हैं, और तीसरा भाव स्किल का भी, हॉबीज का भी है, तो एक अच्छा डांसर, एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा गायक भी हो सकता है। क्योंकि हम भावोद्भव हिसाब से देखें तो कुंडली का तीसरा भाव दूसरे से दूसरा है। दूसरा भाव वाणी का है और तीसरा भाव अभिव्यक्ति का है, रिप्रेजेंटेशन का है। तो यहां से हम देखते हैं तो जातक एक, और शुक्र किसी चीज कारक है, शुक्र सुंदरता के कारक है, ब्यूटी के कारक है, कलात्मकता सृजनात्मकता के ग्रह है। तो जातक यहाँ पे उसके पास किसी हॉबीज एंड स्किल हो सकती है, आर्टिस्टिक स्किल हो सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग। जातक अच्छा सिंगर हो सकता है, क्योंकि शुक्र ब्यूटी और कलात्मकता के ग्रह हैं। तो यहां बैठ करके वो जातक की कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी कर देंगे। शुक्र क्या है, एक मेलोडियस प्लैनेट है, स्वीटनेस है, तो यहां से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। और चूंकि भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब से तीसरा भाव दूसरे से दूसरा है, तो जातक सिंगर हो सकता है, पोएट्री करने वाला हो सकता है, कवि हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, वर्बल एज वेल एज रिटन। एक मतलब बहुत कह लीजिए कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो अट्रैक्टिव होगी, इन्फ्लुएंसिंग होगी, लोग उसकी कम्युनिकेशन स्किल उसको सुनना चाहेंगे। जैसे कोई गायिका है या सिंगर है, कोई कविता करने वाला है, शेर व शायरी करने वाला है, और शुक्र कलात्मकता को शो करते हैं, क्रिएटिविटी को शो करते हैं, रचनात्मकता को। तो जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी उसमें कलात्मकता, रचनात्मकता, ये सारी चीजें आएंगी, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो उसके पास किसी प्रकार का एक तो पॉसिबिलिटी, किसी प्रकार आर्टिस्टिक हुनर होगा, आर्टिस्टिक स्किल होगा, उस क्षेत्र में जातक का एफर्ट हो सकता है। और अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो राइटिंग क्वालिटीज की अच्छी होगी, एक अच्छा उपन्यासकार हो सकता है, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कला को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा भाव स्किल का है, तो ये सारी चीजें उसकी स्किल में समाहित हो जाएंगी, कला, आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक परस्यूट्स। और चूंकि तीसरा भाव हॉबीज का भी है, तो जातक एक अच्छा कह लीजिए कि राइटर हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है। और शुक्र रोमांस वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, लव लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब एक किसी कह लीजिए कि मेलोडियस चीज पे, लव और रोमांस से रिलेटेड मैटर्स पे लिखने वाला हो सकता है, एक अच्छा रचयिता हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है। और अगर वर्बल कम्युनिकेशन में बात करें, सिंगर हो सकता है, पोएट्री करने वाला हो सकता है, शेर व शायरी करने वाला हो सकता है। क्योंकि जातक का तीसरे भाव में एफर्ट के स्थान में शुक्र का बैठ जाना स्थान है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड लेबर नहीं करेगा, वो स्मार्ट वर्क करेगा, वो आर्टिस्टिक वर्क करेगा, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक परसूट्स में इंटरेस्ट लेगा। और वो सारी स्किल्स जिसमें बेसिकली हैंड का यूज होता है, जैसे टेलरिंग है, सिलाई कढ़ाई है, कुकिंग है, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए स्किल्स तो कई सारी होती है, कितना ज्यादा परफेक्शन जाकर उसमें हासिल कर लेता है, कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और शुक्र क्या बैठे हैं यहाँ पे, कला के कारक ग्रह बैठे हैं। तो जो उसके पास पहली बात तो ये स्थिति, जातक का रुझान किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल की ओर कर सकती है, और उसमें भी जातक को अच्छी नॉलेज, अच्छा परफेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं। तो जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो सातवें भाव को, सातवीं पूर्व दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव किसी चीज का, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज का है, और तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल्स का है। और शुक्र भी गुरु है, ध्यान दीजिएगा, तो नॉलेज वगैरह ये भी प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जातक को किसी प्रकार की हॉबीज एंड स्किल में पारंगत कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, और उस स्किल में भी जातक को पारंगत बना सकते हैं, जातक परफेक्शन की ओर जा सकता है, फिर अच्छी फिनिशिंग होगी उसको अपने हॉबीज एंड स्किल में और अपने आर्टिस्टिक स्किल में। क्यों? क्योंकि शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर सप्तम पुरुष से नवम भाव में देखेंगे, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज का स्थान, हायर एजुकेशन का स्थान है। तो पहली चीज तो तीसरे भाव में शुक्र बैठ करके कुंडली में जातक को किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल प्रदान कर सकते हैं, आर्टिस्टिक परस्यूट्स में क्षेत्र में एफर्ट करने वाला हो सकता है, और अपनी उस स्किल में भी अपने आप को रेगुलरली अपडेट करेगा, अपनी उस स्किल में परफेक्शन लाएगा, फिनिशिंग लाएगा, पारंगत बनेगा। क्यों?
क्योंकि शुक्र तीसरे सप्तम पुरुष से नवम भाव को देख रहे हैं, हायर नॉलेज का स्थान है, हायर लर्निंग का स्थान है। तो तीसरे भाव में बैठ करके शुक्र जातक को लर्नेड बनवाते हैं, चीजों को सीखने वाला बनाते हैं, आर्टिस्टिक स्किल देंगे, आर्टिस्टिक टैलेंट देंगे, और उसमें भी जातक को परफेक्शन की ओर ले जाएंगे, फिनिशिंग की ओर ले जाएंगे, जातक को पारंगत बनाएंगे, क्योंकि सप्तम पुरुष से नवम भाव को देख रहे हैं। शुक्र मीठा मेलोडिनस के कारक है। तो जातक की अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मीठी होगी, लोग सुनना पसंद करेंगे। राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो अच्छे विषयों पे, लव मैटर्स, रोमांस मैटर्स, इन चीजों के बारे में लिखने वाला हो सकता है। और देखिए कम्युनिकेशन की तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है। बैठे हैं शुक्र, और शुक्र कला, डिजाइनिंग, कला से संबंधित चीजें, आर्टिस्टिक स्किल से संबंधित चीजें इनको रिप्रेजेंट करता है। तो जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक, पहले तो यहां से क्लियर होगा कि आर्टिस्टिक किसी प्रकार के बाद स्किल हो सकती है, डिजाइनिंग वगैरह कोई भी, और प्लस उन चीजों को कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेशन के स्थान पर शुक्र बैठे हैं तो जो शुक्र के जो कारकत्व है, जो शुक्र के जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक कम्युनिकेट करेगा। जैसे कला से संबंधित किसी प्रकार की स्किल है, पहले तो नॉलेज लेगा, फिर बाद में उस क्षेत्र में टीचर बन सकता है। किसी को डांसिंग के बारे में बताना, सिंगिंग के बारे में बताना, पेंटिंग के बारे में बताना, सिलाई कढ़ाई के बारे में बताना, क्योंकि शुक्र बैठे हैं तीसरे भाव में कम्युनिकेशन के स्थान में। तो ऐसा जातक शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल जो कारकत्व है, उनको कम्युनिकेट करने वाला हो सकता है। पहले तो इन सारी चीजों की नॉलेज पहले खुद एक्वायर करेगा, आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक परस्पेक्ट खुद एक्वायर करेगा, फिर उनको दूसरों को सिखाने वाला हो सकता है। तो मतलब ऐसा जातक किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट अपनी हॉबीज में आगे चल करके मास्टर बन सकता है। इतना ज्यादा परफेक्शन उसको अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। तो पेंटिंग करेगा तो अच्छी क्वालिटी पेंटिंग करेगा, तो पहले खुद सीखेगा, बाद में फिर इस विधा को सिखाने वाला टीचर बन सकता है। इतना ज्यादा वो पारंगत हो सकता है। कुकिंग में माहिर हो जाएगा, कुकिंग के मान लो कुकिंग का शौक है तो फिर कुकिंग में ही एक अच्छी कुकिंग करने वाला मास्टर बन जाएगा। इस तरह की प्लेसमेंट शुक्र के यहाँ पे शो करती है। क्योंकि कम्युनिकेशन के स्थान पे बैठे हैं शुक्र, तो शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं, लव रोमांस के बारे में, ऐसा जातक लविंग नेचर का हो सकता है, रोमांटिक नेचर का हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है। तो अपने मुख से वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, राइटिंग कम्युनिकेशन की बात करें, लव रोमांस रिलेटेड चीजों को कम्युनिकेट करेगा। मतलब ऐसा जातक प्रेमी स्वभाव का हो सकता है, लविंग नेचर का हो सकता है। इन विषयों को दूसरों को बताए। जैसे आप देखते हो बहुत लोग होते हैं ना लव गुरु टाइप के, कि लव रोमांस रिलेटेड चीजों के बारे में जो नए लोग हैं उनको बताते हैं, शेर व शायरी करने वाले होते हैं, कविता करने वाले होते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ में बैठे हैं शुक्र, तो शुक्र के जो कारकत्व है, शुक्र के जो सिग्निफिकेंस है, इनसे रिलेटेड चीजों के बारे में जातक कम्युनिकेट करने वाला हो सकता है। पहले तो उनसे संबंधित नॉलेज खुद एक्वायर करेगा, फिर इतनी परफेक्शन, इतनी पारंगतता आ जाएगी उसके अंदर कि उन्हीं चीजों को दूसरों लोगों को स्प्रेड करेगा, दूसरों को सिखाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र गुरु है, गुरु की तरह, तो वो भी आपको नॉलेज अच्छी खासी दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वो आपको भौतिक सुखों से रिलेटेड चीजों के प्रति नॉलेज देंगे। कुंडली का तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। और शुक्र क्या करता है? अट्रैक्शन का कारक ग्रह, चुंबकत्व का कारक ग्रह, और बेसिकली अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनका व्यक्तित्व तो काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्शन लिए हो सकता है, दूसरों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला हो सकता है, बेसिकली अपोजिट सेक्स। मतलब ऐसा समझिए कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव हो सकती है, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन के कारक ग्रह है। शुक्र जो है अट्रैक्शन के कारक है, चुंबकत्व पैदा करते हैं। तो तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का ये शो करता है कि जातक के छोटे भाई बहनों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। बहन है तो बहन दिखने में अच्छी होगी, भाई है तो भाई स्मार्ट होगा, इस तरह की चीजें हो सकती है। शुक्र पीस, शांति, लव, हार्मोनी, इन सारी चीजों को रिलेटेड
ग्रह, लव पीस एंड हार्मोनी। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र यहाँ पे, देखिए मैं जो सारे फल बता रहा हूँ ये तब बता रहा हूँ कि जब किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए शुक्र पॉजिटिव होकर तीसरे भाव में बैठे तो ये सारे फल आएंगे। तब ऐसी स्थिति में तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र रिलेशनशिप के कारक ग्रह है। रिलेशनशिप को मतलब कह लीजिए कि काफी रचनात्मक बनाते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र अगर कुंडली में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक होकर के पॉजिटिव होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोगों के अपने छोटे भाई बहनों से बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। छोटे भाई बहनों से जो रिलेशनशिप है बड़ी अच्छी रहती है, उनका सहयोग प्राप्त होता है, सपोर्ट प्राप्त होता है। और ऐसे और शुक्र आनंद के ग्रह, प्लेजर के ग्रह, तो ऐसा जाता है जब अपने छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेट करेगा तो बड़ा आनंदित होता है, इंजॉय होता है, मतलब अपने छोटे भाई बहनों की कंपनी को भी इंजॉय करता है। जब अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहता है तो बड़ा इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। तो छोटे भाई बहनों की कंपनी ऐसा जाता है कि इंजॉय करने वाला होता है। और छोटे भाई बहन काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हो सकते हैं। देखिए शुक्र एक फीमेल ग्रह है और तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है जातक की छोटी बहनों की संख्या ज्यादा हो, जातक की छोटी बहनें ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू छोटे भाई। तीसरे भाव से हम जातक के आस पड़ोस की बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, पास पड़ोस की बात करते हैं, जो आसपास उसके घर की जो लोकल सराउंडिंग्स नेटवर्क है, लोकल सराउंडिंग सर्किल है, जो पड़ोसी लोग उनका विचार करते हैं। और शुक्र लव पीस एंड हार्मोनी के ग्रह, रिलेशनशिप के कारक है। तो ये तो दर्शाता है कि जातक का जो आस पड़ोस के जो लोग होंगे उनसे जातक की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे व्यवहारिक संबंध रहेंगे, मतलब एक पीसफुल रिलेशन रहेगा जातक का अपने पड़ोसियों से, एक अच्छा संबंध रहेगा, हंसी मजाक का, उठना बैठना, सपोर्ट का, सहयोग का, अपने पड़ोसियों घर जाना, पड़ोसी इनके घर आना, मतलब आस पड़ोस के जो लोकल सर्किल है बहुत अच्छी हो सकती है। और आस पड़ोस के जो दोस्त यार हैं वो भी हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। जो लोकल सर्किल के जो फ्रेंड वगैरह है उनको भी हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। तो जो इसका जो आस पास का जो नेबरहुड होगा, अगर कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में पॉजिटिव तो बैठे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो जातक के आस पड़ोस के जो लोकल सर्किल है वहां पर उसके मित्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और बेसिकली ये पॉसिबल है कि हो सकता है फीमेल फ्रेंड्स उसमें शामिल हो, क्योंकि शुक्र फीमेल का है, अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा भाव क्या है? आस पड़ोस का। और शुक्र ध्यान दीजिएगा रिलेशनशिप के कारक रहे। तो अगर अच्छे होकर बैठे किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होके, तो आस पड़ोस के लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे, आस पड़ोस के लोग मित्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है, और हो सकता है कि उसमें फीमेल फ्रेंड्स भी, मतलब अपोजिट सेक्स के भी फ्रेंड्स शामिल हो। मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स और फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स। कुंडली में जब शुक्र स्थित होता है तो इस तरह की उसकी, क्योंकि जो तीसरा भाव लोकल सर्किल को शो करता है, आस पड़ोस, और शुक्र रिलेशनशिप के कारक रहे तो पड़ोसियों से संबंध और आस पड़ोस में मित्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है। शुक्र लव एंड रोमांस के कारक रहे और कुंडली का तीसरा भाव पड़ोस वगैरह को शो करता है। तो ये हो सकता है कि आप अपना, और शुक्र मेल की कुंडली में स्पाउस के भी कारक रहे, वाइफ के भी कारक रहे। तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि अगर मेल की कुंडली है तो जो हो सकता है आपका स्पाउस हो वो आपके लोकल जो सराउंडिंग जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, लोकल घर के आसपास का जो लोकल सर्किल है उसमें हो सकता है आपका, मतलब वाइफ कोई घर के आसपास की हो सकती है, या आपका, क्योंकि शुक्र लव एंड रोमांस को भी भाई रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं कि सिर्फ मैरिज, तो हो सकता है कि आपके जो लव अफेयर्स हो अपने आस पड़ोस जो लोकल सर्किल है, लोकल नेटवर्क है घर के आसपास का, उसमें आपकी आस पड़ोस की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है या वाइफ हो सकती है, मतलब जो आपका स्पाउस होगा वो हो सकता है बेसिकली, स्पेशली मेल केस, आस पड़ोस के घर के सर्किल में जो लोग होंगे उनमें से कोई हो सकता है, चाहे वाइफ हो मेल के केस में, चाहे गर्लफ्रेंड या लव पार्टनर, क्योंकि शुक्र लव एंड रोमांस के कारक रहे हैं। और तीसरा भाव आस पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं इनमें से आपका चाहे लव अफेयर्स, रोमांस लाइफ या मैरिटल पार्टनर भी वगैरह भी शामिल हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है। और कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं तो जातक को करेजियस स्वतंत्रता नहीं बनाएंगे बात बोल ले, क्योंकि सारा डोमेन एरिया मंगल के अंतर्गत आता है। साहस, पराक्रम, हिम्मत, साहस, सारा डोमेन एरिया मंगल के अंतर्गत आता है।
और उसे विपरीत स्वभाव में है शुक्र, वो बैठे हैं तीसरे भाव में, ये हाउस है मंगल का, बैठे हैं शुक्र यहाँ पे। तो जातक शांति प्रिय नेचर का होगा, न्यायप्रिय स्वभाव का होगा, शांति प्रिय होगा, झगड़े झंझट से दूर रहेगा। कहीं अगर दो लोगों में वाद विवाद हो भी नहीं है तो शुक्र चूंकि लव एंड पीस के ग्रह है, तो दोनों में कंप्रोमाइज कराना, दोनों में शांति स्थापित कराना, कंप्रोमाइज कराना। ये ऐसा व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से लव स्प्रेड करेगा, स्नेह स्प्रेड करेगा, और कहीं लड़ाई झगड़ा रहा तो उनको शांत कराना, उनको आपस में मिलाना। तीसरे भाव से जातक की संकल्प शक्ति का विचार किया जाता है, उसकी निश्चय शक्ति का विचार किया जाता है। जातक जीवन में जो एफर्ट करेगा उसको लेकर कितना फर्म डिटरमाइंड होगा, इसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और ये बेस्ट सुटेबल प्लेस है मंगल के लिए। ऐसा जातक अपने निश्चय पे अड़िग रह सकता है, उसकी निश्चय शक्ति काफी कठिन हो सकती है, कठोर हो सकती है, लेकिन उनके विपरीत यहाँ पर शुक्र बैठे हैं। तो जातक की लाइफ में जो एफर्ट होंगे वो फ्लेक्सिबल टाइप के हो सकते हैं। और शुक्र देखिए आनंद का ग्रह है, प्लेजर का ग्रह है। तो जातक तो अपने जीवन में जो एफर्ट करेगा उसमें वो प्लेजर सीख करेगा, इंजॉयमेंट सीख करेगा, आनंद ढूंढेगा। तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा, देखिए तीसरा भाव जो क्या है, ऑब्स्टेकल का स्थान है, क्योंकि तीसरे भाव को ऑब्स्टेकल का स्थान क्यों कहा, क्योंकि अष्टम से अष्टम भी है, सडन इवेंट्स लाइफ में अकस्मात होने वाली घटनाएं भी है। तो शुक्र अगर यहां पे बैठे हैं कुंडली के तीसरे भाव में तो अगर एफर्ट में बाधा आई, अगर शुक्र मान लीजिए कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हुए, किसी लग्न विशेष के लिए कुंडली में शुक्र नेगेटिव होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो जातक की एफर्ट में बाधा वगैरह आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है। और चूंकि शुक्र एक फ्लेक्सिबल नेचर के प्लेनेट है, वो मंगल की तरह अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं हो सकते, निश्चय शक्ति इतनी कठोर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे और शुक्र को अगर काम में मजा नहीं आया, प्लेजर नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, तो ऐसा जातक अपनी लाइन स्विच करके दूसरी लाइन में पकड़ सकता है, क्योंकि शुक्र को चाहिए प्लेजर, आनंद। और चूंकि ये तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, तो काम वगैरह में बाधा वगैरह आ सकती है। और शुक्र को अगर अपने काम में मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, प्लेजर नहीं मिला, तो ये लाइन शिफ्ट कर सकता है। तो मे भी ये हो सकता है कि अगर शुक्र यहाँ पे पीड़ित हुए तीसरे भाव में, किसी लग्न विशेष के लिए निगेटिव हो गए, तो ऐसा व्यक्ति लाइन वगैरह बार बार चेंज करे, जिसके लिए कैरियर में इस्टेब्लिशमेंट में समय लग सकता है, मतलब जीवन में सफलता पाने में टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधा आ गई तो संकल्प शक्ति उतनी मजबूत नहीं, तो व्यक्ति लाइन वगैरह चेंज कर सकता है, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से कैरियर में इस्टेब्लिशमेंट में आगे में सफलता प्राप्त करने में समय वगैरह लग सकता है। तो इसके लिए अगर शुक्र पॉजिटिव होकर बैठे हैं तब तो जातक ऑब्स्टेकल वगैरह को झेल ले जाएगा, मैनेज कर ले जाएगा। लेकिन अगर तीसरे भाव में निगेटिव होगा, पीड़ित होगा किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब ऐसे जातक को करियर में इस्टेब्लिशमेंट में समय लग सकता है, और जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है, संघर्ष वगैरह करना पड़ सकता है। इसके लिए भी कई लॉजिक है, आपको उसको भी समझा देता हूँ। देखिए कुंडली का तीसरा भाव, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपका शुक्र कुंडली में चौथे भाव के और मेल के केस में सातवें भाव के कारक रहे। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, इन सब चीज का सुख, टीवी फ्रिज एसी वगैरह, सोफा, मतलब जितनी भौतिक सी चीजें हैं उनके सुख कुंडली का चौथा भाव दिखाता है। और शुक्र सुख के ही कारक रहे, और बैठे कहाँ है वर्तमान प्लेसमेंट में, चौथे भाव से 12वें भाव में। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में होता है तो चौथे भाव से 12वें भाव में है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति शुक्र की कुंडली के तीसरे भाव में जीवन में सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने में समय लगा सकती है, समय लग सकता है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है। और बेसिकली स्पेशली तब जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हो जाए, किसी लग्न विशेष की कुंडली निगेटिव हो जाए, तब विशेष तौर पर क्या लॉजिक है, क्या रीजन, उसको समझिए। शुक्र चौथे भाव के कारक रहे, बैठे कहाँ है तीसरे भाव में, चौथे भाव से 12वां स्थान है, प्लस कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। और मैंने बताया था आपको, उपचय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसकी फल देने की शक्ति समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती है। तो शुक्र बैठे हैं तीसरे भाव में, तो इनसे रिलेटेड जो कारकत्व है, इनसे रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस है, जिन भावों का स्वामी होंगे, जिन भावों का स्वामित्व लेके तीसरे भाव में बैठेंगे, वो भी सिग्निफिकेंस, प्लस जिनकी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल कारकत्व है,
उसमें भी जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर शुक्र के फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। तो जो शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल कारकत्व है, उनकी फल देने की शक्ति समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उपचय स्थान है। प्लस ध्यान दीजिएगा, 2 लॉजिक बता दी। तीसरा लॉजिक ये है कि अष्टम से अष्टम भाव है कुंडली का तीसरा भाव, भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब से अष्टम से अष्टम है। और आप देखते हैं जब ज्यादातर कोई एफर्ट, और चूंकि एफर्ट का स्थान है कुंडली का तीसरा भाव, तो ऐसा तो संभव नहीं कि जातक के कोई ऐसा जातक हो जिसके जीवन में बाधाएं वगैरह ना आई हो, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट को शो करता है और अष्टम से अष्टम है, तो एफर्ट में आने वाले ऑब्स्टेकल्स वगैरह को भी शो करता है। तो अगर शुक्र यहाँ के कुंडली तीसरे भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हो गए, पीड़ित हो गए तीसरे भाव में, तो अब ये सारी चीजें लाइफ में भौतिक सुख सुविधाओं से सीधे जो संबंधित चीजें हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को काफी समय लग सकता है, स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है। ये मैंने तीसरा आपको रीजन बताया। चौथा रीजन, ये तीसरा भाव जो है ये करेज का है, पराक्रम करने की शक्ति का है, दृढ़ निश्चय का है, संकल्प शक्ति का है, हार्ड लेबर का है, और यहाँ ये मंगल के लिए सुटेबल प्लेस है। और उसकी विपरीत विचारधारा के ग्रह शुक्र यहाँ बैठे हैं। करेज और वेलोर के कारक ग्रह है मंगल, और बैठे कौन है? शुक्र, जो कि उनसे विपरीत विचारधारा रखते हैं। तो ये 4 परिस्थितियां जो शुक्र के प्रतिकूल है यहाँ पे, इसीलिए लाइफ में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए, आनंद और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को पाने के लिए लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि ये स्थिति यही शो करती है। और अगर व्यक्ति किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल, हुनर, हॉबीज वगैरह का स्थान चूज करता है, तो उस लाइन में उसको बड़ी अच्छी सफलता मिल सकती है, अगर किसी लग्न कुंडली के लिए शुक्र पॉजिटिव होकर तीसरे भाव में बैठे। और यहां से सप्तम पूर्ण इसी से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन का। तो जातक के पास जो भी आर्टिस्टिक स्किल, हुनर होगी, उसमें उसको परफेक्शन की ओर ले जाएगा, फिर पारंगत बनेगा उसमें, और उसमें भी अपने आप को रेगुलर अपडेट करेगा, अपने आप को रेगुलर अपने आप को मेंटेन करता जाएगा, नॉलेज देता चला जाएगा। और शुक्र देखिए गुरु है, तो और वो भी आपको नॉलेजेबल बनाते हैं। तो ये स्थिति जातक के अंदर जो स्किल उसके पास होगी, जो उसका नेचुरल स्किल उसके पास होगी, आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास होगा, उसमें उसको अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। कुकिंग का उसके पास अगर ज्ञान होगा, अच्छा कुकर बना सकते हैं। पेंटिंग का उसके पास स्किल होगी कि अच्छा पेंटर बना सकते हैं। राइटिंग की स्किल होगी कि अच्छा राइटर बना सकते हैं इस प्लेसमेंट में। प्लस यहाँ से शुक्र देखेंगे सप्तम पूंजी से नवम भाव को। नवम भाव है रिलीजियस चीजों का, ईश्वर का, रिलीजियस एक्टिविटीज का। तो ऐसे व्यक्ति का इन सब चीजों के प्रति रुझान भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन ये बैलेंस वे में होगा। अगर शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होंगे तो ईश्वर के ऊपर बिलीव होगा, पूजा पाठ में बिलीव होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में बिलीव होगा, रिलीजियस बिलीफ अच्छा होगा, लेकिन एक बैलेंस बनाते हुए भौतिकतावादी जीवन में रह करके। और शुक्र देखिए तीसरा भाव एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है। नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, और शुक्र क्या है? आनंद और प्लेजर का ग्रह है। तो जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो, किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा जातक यात्रा प्रिय हो सकता है, क्योंकि शुक्र आनंद और प्लेजर को शो करते हैं। और तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। तो जातक अपने जीवन में ट्रेवलिंग करना, घूमना फिरना उसे काफी पसंद हो सकता है, क्योंकि शुक्र आनंद के कारक ग्रह है। तो इन चीजों के माध्यम से आनंद ट्रेवल करेगा, प्लेजर ट्रेजर करेगा। तो ऐसा जातक खूब टूर करने वाला हो सकता है, घूमने फिरने वाला हो सकता है, फॉर द एंजॉयमेंट पर्पस। अब वो टूर और ट्रेवल चाहे रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए हो सकती है, तीर्थ यात्राओं के लिए हो सकती है, मंदिर वगैरह के लिए हो सकता है, कोई रिलीजियस प्लेसेस के लिए हो सकता है, या फिर घूमने फिरने के लिए ऐसे ही कहीं चले गए घूमने, विंडम हॉल देखने चले गए, विश्वनाथ मंदिर चले गए, कहीं भी घूमने फिरने के, अब्रॉड चले गए, विदेश वगैरह चले गए, क्योंकि नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को शो करता है। तो टहलने घूमने के मकसद से कहीं पता चला मॉरिशस चले गए, सिंगापुर चले गए, तो ऐसे जातक यात्रा प्रिय खूब होंगे और उसे घूमने फिरने में काफी मजा आता होगा, ट्रेवलिंग वगैरह में काफी ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह उसको ऐसे जातक को हो सकता है, जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र पॉजिटिव होकर बैठते हैं जिस विशेष कुंडली में। और जो भी आर्टिस्टिक स्किल उसके पास रहेगी, उसको अपने आप को कंटिन्यूसली रेगुलरली वो अपडेट करता रहेगा समय के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नवम भाव है हायर लर्निंग, और यहाँ पे शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये है कुंडली में शुक्र के तीसरे भाव में बैठने को। ऐसा कला प्रिय होगा, ऐसा जातक
न्यायप्रिय होगी। देखिए नवम भाव से भी हम धर्म को देखते हैं, लॉ को देखते हैं। और शुक्र की एक राशि है तुला राशि, जो कि न्याय को शो करती है, जस्टिस को शो करती है। तो ऐसा जहाँ तक बाई नेचर न्यायप्रिय स्वभाव का हो सकता है, लेकिन वो कंप्रोमाइजिंग का नेचर होगा। लड़ाई झगड़ा जो मंगल का स्वभाव है वो इसके अंदर नहीं आएगा। कंप्रोमाइजिंग नेचर, कहीं बातचीत हो रहा है कंप्रोमाइज करा देना। और कम्युनिकेशन के साथ में शुक्र बैठे तो शुक्र क्या मिठास को शो करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में मिठास होगी, कम्युनिकेशन स्किल में मिठास होगी, बहुत अच्छे ढंग से दूसरों को कम्युनिकेट करेगा इन्फ्लुएंसिंग तरीके से। और इसी कम्युनिकेशन स्किल में भी रचनात्मकता होगी। जैसे कवि कोई हो, कविता करने वाला, कोई सिंगर हो, गायकी करने वाला, कोई कविता वगैरह करने वाला हो सकता है, शेर व शायरी करने वाला, उसकी कम्युनिकेशन स्किल में भी रचनात्मकता होगी। राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है। तो ऐसा जहाँ तक मीडिया लाइन में, किसी प्रकार के डिजाइनिंग लाइन में, मतलब किसी प्रकार की वो सारी स्किल जहाँ पे किसी न किसी प्रकार की वो सारी चीजें जहाँ पे किसी न किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल की रिक्वायरमेंट हो, आर्टिस्टिक टैलेंट की रिक्वायरमेंट हो, उन स्थान में व्यक्ति सक्सेस पा सकता है। देखिए तीसरा भाव है स्पर्म काउंट का, अंडे बनने का स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से हम स्पर्म काउंट का भी विचार करते हैं और एक फॉर्मेशन का भी विचार करते हैं। तो अगर यहाँ पे तीसरे भाव में शुक्र स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो जातक के पास अच्छी फर्टिलिटी पावर होगी। लेकिन अगर कुंडली के तीसरे भाव में किसी लग्न विशेष के लिए शुक्र नेगेटिव होकर, पीड़ित होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो जातक को इम्पोर्टेंसी या फिर इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के कारक ग्रह भी हैं और तीसरा भाव स्पर्म काउंट, एक अकाउंट वगैरह का भी होता है। तो शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो गए तो जातक की फर्टिलाइजेशन पावर को वीक कर सकते हैं। और अगर एफिलिक्टेड हो गए तो विशेष तौर पर, मतलब पापा ग्रहों द्वारा एफिलिक्टेड हो गए तब तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा भाव में तो होता है काम त्रिकोण का, डिजायर्स का स्थान है। कुंडली में 3 भाव है जो काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां। तीसरा, 7वां और 11वां ये तीनों काम त्रिकोण के स्थान के अंतर्गत आते हैं, डिजायर्स का स्थान है। ये तीनों मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के स्थान है कुंडली के काम त्रिकोण स्थान। कौन कौन से? तीसरा, 7वां, 11वां। और तीसरे भाव में जो मटेरियलिस्टिक, क्योंकि ये एक काम त्रिकोण स्थान है तो ये भी डिजायर्स को शो करता है, आकांक्षाओं को, मनोकामनाओं को। और यहाँ पे बैठे कौन से ग्रह हैं? शुक्र, जो कि ऑलरेडी डिजायर के ग्रह हैं, मनोकामना आकांक्षाओं के ग्रह हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति। और तीसरा भाव चूंकि काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है तो ये भी मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति डिजायर्स को शो करता है। तो शुक्र यहाँ पे जब बैठ जाएंगे तो ऐसा जाता है कि डिजायर्स बहुत ज्यादा होगी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं से जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए, लव, रोमांस, मैरिटल हैप्पीनेस, स्पाउस प्राप्त करने के लिए, मतलब ऐसा जाता है आकांक्षी स्वभाव का होगा, महत्वाकांक्षी होगा। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से चीजें संबंधित जो चीजें हैं, भोग विलास से संबंधित जो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो आनंद प्रदान करने वाली चीजें हैं, इनको प्राप्त करने के लिए काफी जिज्ञासा होगी, काफी लालसा होगी ऐसे जातक के अंदर, क्योंकि डिजायर्स के स्थान पे है। कुंडली का तीसरा भाव काम त्रिकोण है, डिजायर्स का स्थान है और यहाँ पे डिजायर से ही संबंधित ग्रह शुक्र यहाँ पे विराजमान है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए तीसरा भाव आपके आस पड़ोस की लोग, देखिए कुंडली का तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव नेटवर्किंग का शो करने वाले स्थान है, लोगों से रिश्ते नाते, क्योंकि तीसरा, सप्तम भाव और 11वां भाव ये नेटवर्किंग का स्थान है। तीसरा भाव जो आसपास के जो लोकल नेटवर्क है उनको शो करता है और शुक्र रिलेशनशिप के कारक रहे। तो ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक होगा, बहुत सोशल होगा और अपने आसपास के लोकल सर्किल में बहुत अच्छे ढंग से लोगों से, दूसरे लोगों से संबंध बनाएगा, पड़ोसियों से बड़े अच्छे संबंध, रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। मतलब ऐसा जाता है कि अपने सोशल स्वभाव का होगा और बेसिकली ज्यादा एक्टिव होगा अपने लोकल नेटवर्क में, अपने घर के आसपास के जो लोकल नेटवर्क होंगे उसमें। और चूंकि काम त्रिकोण के स्थान में डिजायर्स का ग्रह बैठा है, डिजायर्स की प्लेस है और डिजायर्स का कारक ग्रह बैठा है, तो इसकी जो महत्वाकांक्षाएं होंगी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति होंगी, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना, खाना पीना। तो शुक्र अगर यहाँ पे तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष के लिए, तो ये सारी डिजायर्स मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जातक के मन में पैदा करेंगे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे ढंग से रहना, एंजॉय करना लाइफ को। लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने के लिए जातक को यहाँ पे जीवन में समय लग सकता है, क्योंकि मैंने सारी फैक्टर जो आपको बताए थे वो सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अष्टम षष्टम भाव है, उपचय स्थान है इसलिए, और प्लस चौथे भाव का कारक ग्रह होकर चौथे भाव से 12वें भाव में बैठा है इसलिए, और प्लस ये शुक्र का एक ऐसा स्थान है जिसको शुक्र
बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल स्थान है मंगल का, उसके विपरीत यहाँ पर बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे सॉरी, इसलिए। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।